अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ग्लेज़्ड डोनट्स, जो कि बच्चों के बहुत ही फेवरेट हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। सबसे पहले हम एक बाउल में एक अंडे को तोड़ लेंगे। 1/4 कप हम इसमें दूध डालेंगे और 1/2 कप हम इसमें चीनी का डाल देंगे और 2 अदर ड्रॉप्स हम इसके वनीला एसेंस के इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से विस्क की मदद से जब तक चीनी घुल नहीं जाती इसे हमने फेंटते रहना है। तो यहाँ पर हमारी चीनी मेल्ट हो गई है और हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम ईस्ट के लिए मिक्सचर बना लेते हैं। यहाँ पर मैं 1/4 कप नीम गर्म पानी ले रही हूँ और 1 पैकेट पूरा हम इसमें ईस्ट का डाल देंगे और 1 टेबल स्पून हम चीनी का भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये मिक्स हो गया है। अब हम इसे राइस होने के लिए ढक कर रख देंगे। अब हम यहाँ पर इसकी डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 3 कप मैदा ले रही हूँ। 3 टेबल स्पून मेल्टेड बटर हम इसमें डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैटर भी मिक्स हो चुका है और यहाँ पर ये हमारी ईस्ट भी तैयार हो गई है, वो भी हम इसमें पूरा डाल देंगे और जो बैटर हमने घोल कर रखा हुआ था वो भी हम इसमें डालकर डो को गूंद लेंगे। हमारी डो इसी मिक्सचर से कंप्लीट गूंद जाएगी। हमें मजीद पानी या कुछ और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोनट्स की डो इसी तरह से स्टिकी होती है। अब हम इसे फ्लोर पर डालकर इस पे मैदा श्रिंक करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम डो को मसल कर अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। जब तक डो की स्टिकीनेस ख़त्म नहीं हो जाएगी और ये चिपकना बंद नहीं हो जाती, हमने इसी तरह से इसे स्मूथ करते रहना है। तो जी हमारी ये डो तकरीबन हो चुकी है और ये देखिए ये चिपक भी नहीं रही है। अब मैं इस पे थोड़ा सा मैदा और डस्ट करूँगी और इसे एक बाउल में ऑयल लगाकर रख दूँगी ताकि ये अच्छे से राइस्ड हो जाए। तो यहाँ पर हमने बाउल को थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब मैं इसमें डो को रख दूँगी और 1 घंटे तक हम इसे ढक कर रख देंगे। क्लिंग रैप से हम इसे अच्छे से ढक देंगे जाके इसमें बाहर की कोई हवा अंदर ना जा सके और ये ड्राई ना हो, क्योंकि अगर ये डो ड्राई हो गई तो हमारे डोनट्स अच्छे और फ्लफी नहीं बनेंगे। अब मैं यहाँ पर डोनट्स के लिए ग्लेज़ सॉस तैयार कर लेती हूँ। 1 कप हम यहाँ पर आइसिंग शुगर लेंगे, आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून मिल्क का लेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें मेल्टेड बटर का लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है ताकि इसमें थोड़ी सी शाइन आ जाए। तो जी ये हमारी ग्लेज़ टॉपिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको एक साइड पर रख देते हैं और यहाँ पर 1 घंटे में हमारी डो भी राइस होकर तैयार हो चुकी है और ये अपने साइज से डबल हो गई है। हम एक मुक्का मारकर इसकी लेयर निकाल देंगे और इसे थोड़ा सा हम गूंद कर और मज़ीद इसको स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने डो को तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ काउंटर पर थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर लूँगी और इस पर अपनी डो रखकर इस पर भी हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और हाथों की मदद से हम डो को थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि इसे बेलने में आसानी हो। तो अब हम इसे बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसे पतला और बहुत ज़्यादा हमने इसे मोटा नहीं बेलना है। अच्छी तरह से तमाम डो को हमने बेल लेना है और इक्वली तमाम डो को हमने बेलना है। कहीं से मोटी और कहीं से पतली ये नहीं होनी चाहिए। डो को बेलने के बाद मैं यहाँ पर डोनट कटर ले रही हूँ। इससे हम अपने तमाम डोनट्स काट लेंगे। मैं यहाँ इन डोनट्स को काटने के लिए डोनट कटर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे इसी ढक्कन की मदद से भी काट सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमारे तमाम डोनट्स की कटिंग हो गई है। यहाँ पर मैंने छोटे से बटर पेपर के पीसेस कट करके रखे हुए हैं। अब इन डोनट्स को हम इस पर रख देंगे। इन बटर पेपर्स पे हम तमाम डोनट्स को रखेंगे। इन्हें हम ढक कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो जाएं और जब ये राइस हो जाएंगे तब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल को बहुत ही धीमी आंच पर गर्म कर लिया है। इन डोनट्स को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाना नहीं है, बहुत धीमी और बहुत ही स्लो आंच पर हम इन्हें पकाएंगे। अगर तो ये ऑयल में फ्लोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे डोनट्स सही बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें ऑयल में डूबना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो जब ये एक साइड से हल्के सुनहरे हो जाएंगे तो हम इनकी साइड को पलट देंगे। तो मैं एक स्टिक की मदद से इसे पलट रही हूँ। देखिए कितना शानदार सा इसका कलर आ गया है। बस इसी तरह का कलर हमें चाहिए। दूसरी साइड पे भी इस तरह का कलर जब आ जाएगा तो हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जी यहाँ पर हमारे डोनट्स बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा इनका कलर आ गया है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत, खाने में बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो हमें जो डोनट्स पे कलर चाहिए था वो आ चुका है। अब हम इन तमाम डोनट्स को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और स्टिक पे हैंग कर लेंगे। इससे ये होगा कि तमाम एक्स्ट्रा ऑयल जो है इनका वो रिमूव हो जाएगा। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे और इन्हें ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इन पर ग्लेज की कोटिंग करेंगे। तो जी हमने इन्हें प्लेट में रख लिया है और ये ऑलमोस्ट ठंडे हो भी गए हैं। तो अब हम इस पर ग्लेज की कोटिंग करते हैं। टॉपिंग लगाने से पहले मैं एक दफ़ा इसमें स्पून को चला लूँगी अच्छी तरह से। अब हम एक एक पीस उठाकर इस पर टॉपिंग करेंगे। आप चाहें तो इसे पूरा भी इस टॉपिंग में डिप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ फ्रंट पे ही टॉपिंग करूँगी। इसकी एक्स्ट्रा टॉपिंग को हम झाड़ देंगे और इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से मैं बाकी के तमाम डोनट्स को भी ये टॉपिंग लगा लूँगी और इस तरह से हमारे बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब से सॉफ्ट से ग्लेज डोनट्स बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये कितने ही खूबसूरत और शाइनी इसकी लुक आई है और ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब से तैयार हुए थे। मैं यहाँ पर आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफी ये अंदर से भी बना है और इजीली हम इसे तोड़कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे तमाम डोनट्स पे टॉपिंग भी हो चुकी है। अब मैं इस पे थोड़ी सी आइसिंग शुगर भी स्प्रिंकल कर दूंगी, जिससे इसका टेस्ट मज़ीद दुबाला हो जाएगा और लुक वाइज भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार से ग्लेज डोनट्स बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।